प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके लिए आज भी टाइम एंड वर्क का प्रश्न लेकर के आए हैं और ये हमारे किताब का प्रश्न है और ये टाइप 9 है और इसको बोलते बारी बारी से काम करने वाला प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान पूर्वक से देखिएगा। आपको एक एक सवाल बेहतर से बेहतर ढंग से समझाएंगे और आपको परीक्षा में बहुत सफलता मिलेगी। और हम प्रतिदिन क्लास लेंगे ऑनलाइन, आप लोग जुड़िए हमसे और प्रतिदिन मैथ, रीजनिंग, जीएस और साइंस ये चारों चीज का 45-45 मिनट का क्लास लेंगे या मैथ और रीजनिंग डेली क्लास लेंगे 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन जीएस और साइंस का भी क्लास लेंगे। आप ध्यान से देखिए, हम पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। अब आप देखिए, इसका जो पहला सवाल है, ये सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए जो है किसी काम को 10 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। कहता दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं और कार्य को ए आरंभ करता है। तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितना देर में करेगा। आइए सबसे पहले 10 और 15 का एलसीएम लीजिएगा, तो इसका एलसीएम होगा 30। ये जो हमारा 30 आता है, ये हमारा टोटल वर्क कहलाता है। अब देखिए 10 से भागा दीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, 15 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। कहने का मतलब हुआ ये एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम। अगर एक दिन ये करेगा तो 3 काम, अगर एक दिन बी करेगा तो 2 काम, यानी दोनों मिला करके कितना वर्क हुआ? 5 वर्क। और ये 5 वर्क हुआ कितना दिन में? तो 2 डेज में। अब आप हमारी बात को समझिए कि एक दिन ये किया और एक दिन बी किया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? 5 वर्क हुआ। और अगर ये 2 दिन में 5 काम किया, लेकिन काम कितना करवाना है? 30। तो क्या हम इस 5 में कोई ऐसी संख्या से हम गुना करें कि ये पूरे के पूरे 30 हो जाना चाहिए? तो कितना से गुना करेंगे? 6 से। तो जैसे ही यहाँ 6 से गुना करेंगे तो हमें यहाँ भी 6 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया हमारा 12 डेज और यहाँ पर हो गया हमारा 30 वर्क। अब देखिए पूरे के पूरे जो यहाँ का वर्क था यहाँ पूरा हो गया और हमारा समय कितना लगा? 12 दिन। ये हमारा आंसर हो गया। इसको समझने में कोई दिक्कत लगा? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का ध्यान दीजिए, दूसरा सवाल बता रहे हैं। दूसरा में है, देखिए सवाल वही है लेकिन थोड़ा सा अंतर केवल है। थोड़ा सा अंतर क्या है? कहता है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में, अब देखिए ए जो है ये किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तब कार्य कितना दिन में पूरा होगा? है ने? तब कार्य कितना दिन में पूरा होगा? 1/4 1/4 कौन सी आ गया जी? चलिए इसको छोड़िए, यहां ध्यान दीजिए। यहां भी है कि बारी बारी से ही काम करते हैं, तो दोनों मिलकर के काम कितना दिन में करेंगे? नियम वही रखिएगा, 12 और 15 का एलसीएम हमारा होता है 60। अब देखिए 12 से 60 में भागा दीजिएगा तो 5, अब 15 से भागा दीजिएगा तो 4। अब एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, तो फिर 2 डेज कार्य होगा और 2 डेज में हमारा ये 5 + 4 ये 9 वर्क होगा। अगर 2 डेज में 9 वर्क होता है तो हम इस 9 में कौन ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि हमारा 60 होगा? तो कोई ऐसी संख्या नहीं जो 60 डायरेक्ट बनाएगा। तो ये 60 से मैक्सिमम दूरी तक रखेंगे।
तो यहाँ पर 9 गुने अगर हम 6 करते हैं तो 54 होता है। तो यहाँ भी 6 से गुना करेंगे तो 12 होगा, अर्थात 12 दिन में हमारा 54 वर्क हो जाएगा। अब ये 60 वर्क में 54 वर्क हो गया तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 6 वर्क। अब ये जो 6 वर्क बचा है, अब इसको करने के लिए पहले हमारा ए आएगा, तो ए यहाँ पर आएगा और ये 1 दिन करेगा और 1 दिन में ये 5 काम करेगा। ये 6 काम बचा हुआ था, ए आएगा 1 दिन करेगा, ये 5 काम करेगा। अब 6 में से ये 5 को घटा देंगे, अभी भी हमारा 1 काम बचा हुआ है। अब ये 1 काम जो है ये कौन करेगा? तो अब बी आएगा। अब इसको करने के लिए बी आएगा, तो बी को जो 1 काम है और उसको करने की क्षमता 1 दिन में 4 काम है, तो वह 1 काम को 1/4 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन आपको पूछना है कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम के लिए आपको करना होगा कि देखिए 12 दिन यहां पर रहेगा और 1 दिन यहां हुआ, अब प्लस 1/4 दिन यहां हुआ, लिखिएगा 13.1/4 दिन आंसर। अच्छा, यही लिखल था 13.1/4 दिन। बात समझ में आ गया? अच्छा, चलिए इसको भी समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आगे का ध्यान दिया जाए। तीसरा सवाल को ध्यान से देखिएगा। तीसरा सवाल में है कि ए और बी अलग अलग काम करके कार्य को 8 घंटा और 10 घंटा में पूरा करते हैं। यदि वे 1-1 घंटा के लिए बारी बारी से काम करें और एक काम का शुरुआत 10 बजे प्रातः करे, तो काम उसी दिन समाप्त हो जाने का समय क्या होगा? देखो भाई, ए जो है वह 8 घंटा में और बी जो है वह 10 घंटा में। ए जो है वह 8 घंटा में और बी 10 घंटा में। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा 40, ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो 8 पचे हो जाएगा 40 और 10 चौकाइयाँ हो जाएगा 40। अब ये ध्यान देना है कि अगर ये 1-2 घंटे अगर काम करते हैं तो 5 और 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 वर्क होगा। अब ये 9 को कितनों गुना करेगा तो 40 में नहीं बदलेगा, तो इसको 4 टाइम्स गुना कर देते हैं। तो 4 टाइम्स मैक्सिमम गुना करते तो 36 वर्क हमारा हो जाएगा, W का मतलब वर्क, और यहाँ पर 8 दिन हो जाएगा। अब देखिए 36 वर्क अगर हो गया और 40 वर्क था तो रिमाइंडर हमारा 4 वर्क बचा हुआ है, यानी 4 काम और करवाना है। अब पहले इसमें कौन आएंगे? ए आएंगे, तो ए के काम भर भी काम नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर ए ही इसको समाप्त कर देगा। इसीलिए ए जो है ये 4 काम को 4/5 डेज में पूरा करेंगे। 4/5 घंटा है भैया, ये घंटा लिख देना, ठीक है, घंटा में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ 8 घंटा और यहाँ 4.4/5, तो यहाँ 4/5 लिखिए, यहाँ 8 लिखिए, तो 8.4/5 घंटा लिखिए, या 4/5 घंटा को मिनट में अगर आप बदलते हो तो 60 से गुना करिएगा तो 12×5 = 48 मिनट होगा। अर्थात इसको यहाँ लिख देते हैं कि 8 घंटा 48 मिनट लगेगा टोटल टाइम। लेकिन पूछा कि 10 बजे प्रातः काम शुरू हुआ था, तो 10 बजे में अगर 8 घंटा जोड़िएगा तो 10 और 2 12, 12 से 6 8 घंटा हो जाता, 6:40 शाम में जाकर के काम फिनिश हो जाएगा। अर्थात 10 बजे प्लस 8 घंटा 48 मिनट अर्थात 6:48 अपराह्न बोलिए या शाम बोलिए, सुबह से शाम यहाँ पर जाकर के पूरा काम फिनिश हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? ठीक, आगे का ध्यान दिया जाए। चलिए आगे का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए जो है एक टंकी है, बात समझ रहे हैं, नल एक है जो 4 घंटा में उसको भरता है, और बी जो है उसे 6 घंटा में भरता है। ये दोनों भरने का काम करते हैं। अब ध्यान देना, दोनों पाइपों को बारी बारी से अल्टरनेट खोला जाता है। तो 4 और 5 का एलसीएम लीजिएगा, तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। 4 से 12 में भागा दीजिएगा 3 बार में, 6 से 12 में भागा दीजिएगा 2 बार में, अर्थात 1 घंटा ये और 1 घंटा ये, तो 2 घंटा काम होगा, और 3 काम ये और 2 काम ये, तो कितना हो जाएगा 5 वर्ग। अब क्या कीजिएगा कि 5 में गुना करिएगा कोई भी संख्या तो डायरेक्ट 12 तो आएगा नहीं, तो अब इसको दोबारा काम करवाने के लिए 2 से गुना यहाँ, तो 2 से गुना यहाँ करेंगे। ये हो गया 4 घंटा और ये हमारा हो गया 10 वर्ग। अब देखिए 12 काम में 10 काम हो गया, तो रिमाइंडर हमारा 2 काम बचा हुआ है, और ये जो 2 काम बचा हुआ है इसको करने के लिए पहले तो ए आएगा। अब जब ए आएगा तो ये 2 काम को करेगा कितना, 2/3 घंटा में। अब 2/3 घंटा डेट इज 2/3 इंटू 60 करिएगा तो 40 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 मिनट। कितना हो जाएगा? 40 मिनट, अर्थात 4 घंटा 30 मिनट। कब लगेगा? When A is open first. When A is open first. अगर A को पहले खोला गया तो 20 दूनी 40 मिनट, 3 घंटा 4 घंटा 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। जब A को पहले खोला गया तो 4 घंटा 40 मिनट, और यदि पहले B को खोला जाता, इसी में पूछता कि अगर पहले B को खोला जाए, अगर लिखता कि व्हेन B इज ओपन फर्स्ट देन टाइम क्या लगेगा, तो भाई 4 घंटा तो यहां पर दोनों करवे किया था। 4 घंटा के अलावा जब B आएगा तो जो 2 काम बचा हुआ है B करेगा, तो ये 2 काम बचा हुआ था, और B के एफिशिएंसी यहाँ 2 है, तो 1 घंटा लगेगा। तो टोटल टाइम यहाँ लगेगा 4 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 5 घंटा। ये कब होगा? जब B को पहले खोला जाएगा तो 5 घंटा लगेगा, जब A को पहले खोला जाएगा तो 4 घंटा 40 मिनट लगेगा। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे का ध्यान दिया जाए। पांचवा में ध्यान देना है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उस कार्य को 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि बी और सी के अल्टरनेटली सहायता लेकर के ए इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है। आप यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ए जो है वह करता है 20 दिन में, और बी जो है वह 15 दिन में, और सी जो है 12 दिन में करता है। कहता है ए जो है 1 दिन बी के साथ करता है, और ए जो है 1 दिन सी के साथ करता है। यहाँ टोटल एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा 60, इसको बोलते टोटल वर्क। तो 20 दिया 60, 15 चौके 60, 12 पचे 60। अब देखिए अगर ए और बी आया 1 दिन, तो 1 दिन में ये 4 और 3 7 काम करेगा।
जबकि ए और सी आएगा एक दिन, तो ये करेगा 3 और +5 अर्थात 8 काम। टोटल हमारा होगा 8 7 15 बार। कै दिन में? 2 दिन में। यहाँ लिखेंगे 2 दिन में हमारा 15 काम हो रहा है, तो हमें काम कितना करवाना है? 60। तो 60 काम करवाने के लिए आपको इसमें 4 से गुना करना होगा, तो ये पूरे के पूरे 60 वर्क हो जाएंगे। तो यहाँ भी 4 से गुना करना होगा, तो ये 8 दिन यहाँ पर हो जाएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन। कितना आंसर हो जाएगा? 8 दिन। समझ में आ गया? चलिए अब आगे का ध्यान दिया जाए। 6 नंबर में ध्यान से सुनिएगा। कहता है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में और सी 20 दिन में कर सकता है। कहता बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए ये भी सवाल उसी के जैसा है जो अभी जस्ट बताए हैं, लेकिन इसमें केवल डेटा अलग है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि ए जो है किसी काम को करता है, ए करता है आपको यहाँ पर 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। फिर वही बात है कि ए एक दिन बी के साथ और ए एक दिन सी के साथ। फिर इसका एलसीएम हमारा 60 ही होगा। 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए और बी अगर एक दिन करेगा तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के 10 काम करेगा, और ए और सी एक दिन काम करेगा तो ये हमारा 6 और +3 अर्थात ये 9 काम करेगा। टोटल हमारा 19 काम होगा। अर्थात 2 डेज में हमारा 19 वर्क हुआ, तो ये 60 के लिए मैक्सिमम 3 बार हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6 डेज और यहाँ पर हो जाएगा 57 वर्क। रिमाइंडर हमारा बचेगा कितना? यहाँ पर अगर 60 में 57 हो गया तो 3 वर्क बचा हुआ है। अब देखिए ये जो 3 वर्क बचा हुआ है, इस 3 वर्क को करने के लिए पहले ए और बी आएगा। तो यहाँ पर ए और बी पहले आएगा और 3 वर्क को 10 उसका एफिशिएंसी 3/10 दिन में करेगा। टोटल अगर टाइम पूछा तो यहाँ पर देखिए 6 दिन हुआ है और 3/10, 6.3/10 दिन आंसर हो जाएगा। आपको 6.3/10 दिन, 6.3/10 दिन ऑप्शन ए नहीं है। ए इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? तो 6.3/10 दिन आंसर होगा। बात समझ में आ गया? ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। अगला ध्यान देना है 7 नंबर में कि ए बी तथा सी कार्य को 20, 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन में काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। फिर सवाल का पैटर्न वही है। आप देखिए कि ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में और बी जो है 20 दिन में और सी जो है 10 दिन में। फिर एलसीएम हमारा 60 होगा। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छक 60। एक दिन ये इनके साथ, एक दिन ये इनके साथ। तो एक दिन इनके साथ करेगा तो 3 दू 5 काम, और एक दिन इनके साथ करेगा तो 6 दू 8 काम। यानी 2 डेज में हमारा कितना काम होगा? 13, क्योंकि एक दिन इसके साथ 5 और एक दिन इसके साथ 8, 13 वर्क होगा।
अब देखिए यहां से मैक्सिमम हम कितना बार काम कराएंगे? 4 बार। यहां भी करवाएंगे 4 बार। 4 दूनी होगा 8 दिन, 13 चौका 52 वर्क। अब हमारा रिमाइंडर बचेगा 60 में से 52 चला गया तो 8 वर्क। अब 8 वर्क में फिर आएगा हमारा ए और बी, तो यहां से 5 काम करेगा ए और बी 1 दिन। अब बचेगा हमारा 3 काम। अब इसको करेगा ए और सी, तो ये 3 काम को करेगा। टोटल छोड़ू 8 टाइम से, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 8 काम करते हैं। अब टोटल टाइम लिखिएगा कि कितना दिन लगेगा। तो देखिए 8 दिन यहां हुआ और 1 दिन यहां हुआ, 9 दिन, और 3/8 दिन यहां होगा। 9.3/8 दिन। 9.3/8 दिन ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे का ध्यान दिया जाए। 8 नंबर में ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां कहता है कि ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में 8 और 10 दिन लेते हैं, किंतु वे ए द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ए करता है 8 दिन में, बी करता है 10 दिन में। फिर दोनों का एलसीएम होगा 40, 8 पचे 40, 10 चौक 40। अब देखिए ये 2 डेज कार्य होगा, उसमें 9 कार्य होगा। ये 9 को 9 चौक 36 4 बार गुना करिएगा, तो ये 4 दूनी 8 वर्क होगा। 8 वर्क 8 डेज होगा और 9 चौक 36 वर्क होगा। अब देखिए 40 में 36 वर्क हो गया तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 4 वर्क। अब ये 4 वर्क को कौन करेगा? पहले ए आएगा, तो ए का एफिशिएंसी 5 से भागा देगा, तो इतना दिन यहाँ लगेगा और इतना दिन यहाँ, तो 8.4/5 डेज आंसर। 8.4/5 दिन यहाँ आंसर। समझ में आया? आगे का ध्यान दिया जाए। 9 नंबर में कहता है ए बी और सी एक काम को 20 दिन 30 दिन 60 दिन में पूरा कर सकते। ए इस काम को बी के तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से, यानी ए तीसरा दिन जाकर के बी को भी बुला लेता है और सी को भी बुला लेता है। 2 दिन ए अकेले करता है और तीसरा दिन ए भी करता है और बी भी करता है और सी भी करता है। तो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा अंतर हो गया। ये करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। तो 10, 30 और 20 60 का एलसीएम 60 होगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 21 60। अब ध्यान देना है कि तीसरा दिन बी और सी आता है, तो ये 3 दिन तो ये काम करेगा, तो 3 दिन जब करेगा तो 9 वर्क होगा। 1 दिन ये करेगा तो 2 वर्क, 1 दिन ये करेगा तो 1 वर्क, और काम कितना हुआ? 3 दिन। तो 3 दिन में हमारा टोटल काम 9 2 11 1 12, तो 3 दिन में हमारा 12 वर्क होता है। और इसको 60 काम करवाने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 डेज और ये होगा 12 25 60 वर्क। हो गया आंसर, ये हो गया 60 दिन में 60 काम पूरे 15 दिन में हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगला ध्यान से देखिएगा, 10 नंबर में ध्यान से सुनिए। कहता है ए किसी कार्य को 20 दिन में, ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में और बी जो है 40 दिन में करता है।
ए द्वारा आरंभ करके बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो किस दिन कार्य समाप्त होगा। चलिए 20 और 40 है तो एलसीएम 40 ले लीजिए, 20 दूनी 40 और 1। अब देखिए 2 डेज अगर काम करता है, एक दिन ए और एक दिन बी, तो 2 और 1 3 वर्ग होता है। अब इसको 13 दिन करवा दीजिए, तो 13 तिया होगा 39 वर्ग और 13 दूनी 26 दिन। यहाँ 26 दिन में 39 वर्ग हो गया, बचा आपका 1 वर्ग। अब जो 1 वर्ग बचा, इस 1 वर्ग को करने के लिए ए आएगा और 1/2 दिन में इसको कर देगा, अर्थात 26.1/2 दिन लगेगा। अगर पूछे कि कैमा दिन समाप्त होगा तो 26 के बाद अर्थात 27वां दिन, अर्थात 27वां दिन समाप्त हो जाएगा। वही लिखे हुए कि 27वां दिन, 26वां, 25वां कौन दिन, तो 26 के बाद होगा अर्थात 27वां दिन हो जाएगा। आगे का ध्यान दिया जाए। कहता करीना तथा कैटरीना अलग अलग एक फिल्म की शूटिंग करने के लिए वह 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि करीना द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे शूटिंग का कार्य आरंभ करते हैं तो बारी बारी से 1-1 घंटे की समयावधि कार्य करें तो पूरी कार्य शूटिंग में कितना समय लगेगा। पहले देखो कि एक करीना है और करीना इस काम को करते हैं 8 घंटा में, और एक कैटरीना है ये करते 12 घंटा में। तो 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24 टोटल वर्क। 8 या 24, 12 दूनी 24। अगर 1 घंटा ये और 1 घंटा ये करते तो 2 घंटा करते हैं, और 2 घंटे में हमारा 3 दू 5 काम होता है, तो 5 चौकाइए 20। मैक्सिमम आप 4 बार गुना कर सकते हो, तो 8 दिन हो जाएगा और यहाँ पर 20 वर्क हो जाएगा। अब हमारा रिमाइंडर बचेगा 4 वर्क, और ये 4 वर्क में से हमारा ए आएगा तो 3 वर्क कैटरीना कर देगी, करीना करेगी, तो बचेगा 1 वर्क। अब 1 वर्क को कैटरीना करेगी तो ये 1 बटा कैटरीना का 2 पावर है, 1/2 दिन लगेगी। टोटल जो टाइम होगा वो 8 दिन दोनों मिल करके, और 1 दिन यहाँ पर ये किया है करीना 1 दिन, तो 1 दिन, और ये किया कैटरीना, तो ये हो गया हाफ दिन। तो 9.1/2 डेज आंसर। ये हमारा हो गया 9.1/2 डेज। अब पूछता है घंटा, भैया घंटा, सॉरी ये घंटा है तो घंटा में बदल दीजिए, सबको घंटा में बदल दीजिए। 9.5 घंटा। ये काम शुरू हुआ था आपको 9 बजे। 9 बजे में 9 घंटा और 30 मिनट जोड़ दीजिएगा, तो 9 3 12, 12 से 6:30 मिनट, 6:30 मिनट में काम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। बात समझ गए। अब लगता है कि सवाल इस चैप्टर का टाइप का एक और है। कहता है किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है ए, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में और सी 7 दिन में कर सकता है। यदि एक दिन बी और सी क्रमशः ए को काम करने में सहायता करते तो ज्ञात करें कि कितने दिन में वह कार्य समाप्त होगा। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा। ए जो है एक काम को करते 10 दिन में और बी उसको करते हैं 30 दिन में।
और सी करते 60 दिन में। टोटल एलसीएम हमारा 60 होगा, 10 छक 60, 30 दूनी 60, ये 1। यहाँ पर ए एक दिन बी के साथ, एक दिन सी के साथ। जब 2 दिन काम होगा तो एक दिन 6 + 2 8 काम, और एक दिन 6 + 1 7 काम। टोटल 15 वर्क होगा। फिर इसको 4 से गुना कर दीजिएगा। लगता है सवाल रिपीट कर गया है। ये 8 दिन लगेगा और यहाँ पर 60 काम पूरा हो जाएगा, यानी आंसर आपका होगा 8 दिन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। यहाँ तक आपको बता दिए, कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। और सवाल है कि नहीं? अब सवाल नहीं है ना? प्रिय विद्यार्थियों, आपको प्रतिदिन एक एक टाइप का सवाल बताते जाएंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क लंबा सवाल है, लंबा चैप्टर है। हर टाइप का सवाल आप जानते रहिए और आप बनाते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।